क्या कोई अधिकारी आपको थप्पड़ मार सकता है? इस सवाल का जवाब है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो जिले का कलेक्टर भी क्यों ना हो, आपके साथ बल प्रयोग नहीं कर सकता। आपको वो मार नहीं सकता। नियमों का उल्लंघन करने पर भी पुलिस या सरकारी अफसर कानून के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। मारपीट की इजाजत कानून नहीं देता। इसके अलावा मौजूदा समय में अगर आपके शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आपके पास बाहर निकलने के ठोस वजह है, जैसे घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उसे अस्पताल ले जाना है या इसके लिए बाहर से दवाई लानी है, तो ऐसे स्थिति में आप बाहर जा सकते हैं। सरकार इसकी इजाज़त देता है, लेकिन अगर पुलिस जांच करती है और उसे पता चलता है कि आपके द्वारा बनाई गई जानकारी गलत है और आपने झूठ बोला है, तो आपके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही हो सकती है। हालांकि इस स्थिति में भी कोई भी सरकारी अधिकारी आपके साथ मारपीट नहीं कर सकता। किन परिस्थितियों में कानून बल प्रयोग करता है? अगर पुलिस अधिकारी के पास आपको गिरफ्तार करने का वारंट है या आप किसी सरकारी अधिकारी के काम में अड़चन डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बल प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी बल प्रयोग का कानून उचित माना जाता है। इसके अलावा व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन जाए या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो भी बल प्रयोग हो सकता है। दोस्तों, त्रिपुरा की घटना की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की इस घटना की, इन दोनों ही मामलों में बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। असल में पुलिस और प्रशासन लोगों की मदद के लिए होते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग पुलिस और प्रशासन से काफी डरते हैं और इस डर की वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। अक्सर अपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़े, या अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिसकर्मी या बड़े सरकारी अफसर को जानता है तो वो सब लोगों को डराता है और लोग डर भी जाते हैं। यही कड़वा सच है। जबकि आम नागरिक की शक्तियां कम नहीं होती। वो चाहे तो मारपीट की घटनाओं की शिकायत कर सकता है, क्योंकि कानून सबके लिए है। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी पुलिसकर्मी या सरकारी अधिकारी दुर्व्यवहार करता है, तो आप अपने नजदीकी थाने में उस पुलिसकर्मी या अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 और 330 के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं। अगर पुलिस थाने में आपकी FIR को दर्ज करने से मना किया जाता है, तो आप जिले के DM को CRPS के सेक्शन 200 के तहत एक शिकायत भी भेज सकते हैं। इस शिकायत पर DM आरोपी पुलिसकर्मी या अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है। लेकिन अगर शिकायत DM या जिले के कलेक्टर के खिलाफ करनी हो, तो भी आप पुलिस थाने में जा सकते हैं। इसके अलावा जिले कलेक्टर के खिलाफ शिकायत है तो वो कभी खुद अपने खिलाफ जांच नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जांच दूसरे जिले कलेक्टर या किसी रैंक के अधिकारी को सौंपी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में भी ये मामला ले जा सकते हैं। इसका गठन वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों पर हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक शक्तियों से दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐसा सिस्टम और विभाग होना चाहिए जहां आम नागरिक सिस्टम में बैठे लोगों के खिलाफ अपनी आवाज रख सके। इसके अलावा स्टेट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी आप शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद हमारे देश के बड़े सरकारी अफसरों के व्यवहार पर भी सवाल खड़े हुए हैं। कोई भी IAS ऑफिसर एक दिन की मेहनत से नहीं बनता, बल्कि उसे साबित करना पड़ता है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार है। एक IAS ऑफिसर से हमेशा उच्च स्तरीय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। दोस्तों, किस तरह जिले का कलेक्टर सिलेक्ट किया जाता है? हर साल लगभग 10 लाख छात्र UPSC की परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन परीक्षा में बैठ पाते हैं लगभग 5.5 लाख, यानी 4.5 लाख छात्र तो रेस में शामिल होने से पहले ही बाहर हो जाते हैं। अब जो 5.5 लाख छात्र UPSC की परीक्षा देने के लिए योग्य होते हैं, उनमें से लगभग मात्र 10 से 15 हजार छात्र ही मेंस की परीक्षा तक पहुंच पाते हैं। फिर मेंस की परीक्षा के बाद ये संख्या घटकर 2 से 3 हजार के बीच रह जाती है। ये वो छात्र होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। इंटरव्यू UPSC परीक्षा पास करने का आखिरी पड़ाव है। इस आखिरी पड़ाव को सिर्फ
1000 छात्र ही पार कर सकते हैं। यानी हर साल 10 लाख छात्र जिस यूपीएससी की परीक्षा को पास करने का सपना देखते हैं, उस सपने को साकार सिर्फ 1000 छात्र ही कर पाते हैं। लेकिन जब वो इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये समझ आता है कि आप पढ़ लिख कर परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन इससे खुद को और अपनी सोच को नहीं बदल सकते। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको आम जनता और उसके अधिकार क्या है उसके बारे में बताया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई भी मार नहीं सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो आप कानून के तहत कड़े कदम उठा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो राजे वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।